सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 8 बज गए हैं तो आज मौसम फिर से ख़राब है। सुबह सुबह धूप नहीं लगी है। वैसे अब तो बरसात ही शुरू हो गई है तो अब तो मौसम रोज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। और अभी कल से हमारे घर में पेंट का काम शुरू हो गया है। वैसे पुट्टी कर रहे हैं कल से, तो आज भी हमारे पेंटर आ जाएंगे। तो अभी हमारा काम बढ़ गया है क्योंकि मिस्त्री लगे हैं घर में तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो हमें फिर अपने घर का काम सुबह शाम जल्दी कंप्लीट करना होगा। तो अभी मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, खाया और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी खेतों में जाऊँगी नीचे और वहाँ पे जा कर के देखूँगी कि मक्की हमारी उगने लगी है या नहीं। और थोड़ा सा घास भी काटना है मुझे। और हरदीप अभी अंदर सोया है तो उसको मैंने उठाया नहीं है क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। तो कल भी उसको बुखार आ गया था। तो चलिए आज ले चलती हूँ आपको भी अपने मक्की के खेतों में जहाँ पे कि हमने मक्की की बिजाई की है। तो खेतों में जाने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिए। और आजकल ना हरियाली तो इतनी बढ़िया लग रही है देखने को। पीछे ये देखिए इतनी ज़्यादा घास उगी हुई है, मतलब चारों तरफ को हरियाली हरियाली दिख रही है। क्योंकि बारिश जो हो रही है ना तो इस बारिश से पूरी धरती हरी हो गई है और घास काटने को हो गई है। यहाँ पे नीचे ये जो दिख रही है हरी हरी घास ना, कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मैं यहाँ पे अपनी चांदरी और चंदू को चरने के लिए छोड़ दूँ। पर फिर मैं सोचती हूँ कि अगर उनको यहाँ पे चरने के लिए छोड़ा ना तो फिर वो रोज़ ऐसे ही बोलेंगे कि हमें चरने के लिए छोड़ो। और यहाँ पे हमने फिर पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। और दूसरे यहाँ पे फाट में ना जो ओई का पेड़ होता है उसके भी पौधे होते हैं। तो उसके ऊपर जो लाल लाल कोमल पत्तियाँ होती है ना वो पशुओं के लिए हानिकारक होती है। तब मैं उनको यहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ। नहीं तो घास को देख करके ऐसे मन होता है कि यहाँ पे उनको चरा लूँ थोड़ी देर। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने खेतों में। और खेतों में आकर के तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और हमारे खेत इतने सुंदर लग रहे हैं देखने को। और मक्की की बिजाई करने के बाद खेतों में आज ही आई हूँ मैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि हमारे खेतों में मक्की अच्छे से उगने लग गई है। वैसे अभी बहुत ही छोटी छोटी है तो पर उगने लग गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे खेतों में आकर के। और अभी बारिश हो रही है ना लगातार, तो मैंने तो बोला कि हमारी मक्की पता नहीं अच्छे से उगेगी कि नहीं, लेकिन इस बारिश से अच्छे से उग गई हमारी मक्की। और जब हमने मक्की बीजी थी ना तो 3-4 दिन हमारे खेतों में लग गई थी बढ़िया से धूप। फिर वो धूप लगने से क्या हुआ कि खेतों की घास जो है ना वो थोड़ी सी मर गई थी। तो खेतों में उतनी ज्यादा घास नहीं दिख रही है। अभी हमारे खेत खाली खाली से दिख रहे हैं। ये देखिए नीचे तक, ये देखिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। छोटी छोटी मक्की उगी है हमारे खेत में, ये देखिए। और अभी कुछ सालों से मक्की ना लेट बीजते हैं हम, क्योंकि पहले ना अपने बैल पाले हुए होते थे। तो जब से बैल पालना छोड़ दिए है ना, मतलब ट्रैक्टर से खेती करना शुरू की है, तो तब से खेती थोड़ा लेट होती है, मतलब टाइम पे नहीं होती है। अगर अपना ट्रैक्टर हो ना तब तो खेती भी टाइम पे हो जाती है। जैसे कि इस बार हमारा अपना है ट्रैक्टर, पर हमने लेट लाया है इस बार भी ना, तो तब लेट ही की हमने बिजाई भी। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि आज मतलब जून महीने की 16 तारीख हो गई है। तो 16 तारीख को हमारे ये जो खेत है ना, खेती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इनमें जो मक्की होती थी तो उसकी मैं पूरी निराई गुडाई करके कंप्लीट कर देती थी। और आज के टाइम पे देखिए अभी हमारी मक्की अभी उग रही है 16 जून तक। तो इतना फ़र्क पड़ गया है अब खेती में, क्योंकि पहले खेती टाइम पे हो जाती थी ना। और मैंने बैल पाले वो होते थे पहले ना, तो टाइम पे बिजाई भी हो जाती थी और फसलें भी बहुत ही अच्छी सी होती थी। और तब जानवरों का भी उतना ज़्यादा आतंक नहीं हुआ करता था। वैसे सूअर का आतंक तो पहले भी था ना, पर अभी हो गया बहुत ही ज़्यादा आतंक सूअर का भी और लंगूरों का भी। और अगर खेतों में बिजाई कर लेंगे ना तो फसल तो अभी भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर लेट फसल बीजेंगे तो लेट भी हो ही जाती है। पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने खेतों में आकर के, क्योंकि इस बार हमने ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इतने अच्छे से जुताई की है हरदीप ने खेतों की ना, मतलब मिट्टी इतनी अच्छे से बनाई है उसने, तब हमारी मक्की अच्छे से उग रही है। और अब निराई करने को तो मेरा ख्याल से ये कम से कम 10 या 15 दिनों के बाद ही होगी। तो तब पता नहीं बरसात पड़ जाएगी, पता नहीं निराई हम कर भी पाएंगे कि नहीं। और अब मैं खेतों को देखते देखते आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़े वाला खेत है उसमें आ गई हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारे 2 खेत हैं यहाँ पे बीच में बड़े, एक ये है जहाँ पे कि मैं खड़ी हुई हूँ और दूसरा इसके नीचे है। तो ये खेत हैं बड़े बड़े बीच में। और इन 2 खेतों में मैं ज़्यादातर इतना ध्यान रखती हूँ कि ये बड़े खेत हैं तो इनमें फसल अच्छे से उगनी भी चाहिए और अच्छी फसल इनमें होनी भी चाहिए। तो इनमें मक्की हमारी इतने अच्छे से उगी है ना, जब यहाँ पे हम बिजाई करते हैं तो हमारा ध्यान यही रहता है कि इनमें बीज कम तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया।
मतलब एक बराबर होना चाहिए इनमें। तो इनमें तो इतनी अच्छे से मक्की उगी है हमारी ना कि मैं देख करके इतनी खुश हुई हूँ। यहाँ पे पीछे आपको भी दिख रही होगी खेतों में थोड़ी थोड़ी सी हरियाली, तो बहुत ही ज़्यादा मक्की उगी हुई है इन वाले खेतों में। और इनमें गोबर की खाद भी बहुत ही ज़्यादा डालते हैं हम, तो इस बार भी ज़्यादा खाद डाली है ना, तो तब इनमें मक्की अच्छे से दिख रही है। फिर तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मक्की तो हमारी अच्छे से उग गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो मक्की उगी है ना, तो इसको निंदाई करने के लिए भी हमें टाइम दे देना आप, क्योंकि जब निंदाई का टाइम होगा ना इस मक्की का, तो तब बारिश मत देना। और दूसरे फिर हमारे यहाँ पे लंगूर और सुअर जो आते हैं ना, उनको भी दूर ही रखना, मेरी फसल बचा देना उनसे भी, तो मेरे खेतों में ना आए इस बार। अच्छा, कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना ही है, इतनी मेहनत की है हमने ना, तो इस बार मैं सुअर और लंगूरों को मक्की खाने नहीं दूंगी, चाहे भले मुझे यहाँ पे रात भर खेतों में क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है हमने इन खेतों के लिए। हर बार करते हैं वैसे मेहनत तो है तो ना, पर इस बार इतना पैसा तो ट्रैक्टर के लिए भी खर्च किए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा अगर इतने पैसे खर्च करके हमारी फसल फिर हमारे हाथ ना लगे तो इसको बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही करना है। तो सभी खेतों में चल करके देख लिया मैंने, पूरे खेतों में इतने अच्छे से मक्की उगी है ना कि इसको देख करके सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ आज मैं। मुझे तो डर था कि मैंने ना मक्की बहुत ही कम डाली थी खेतों में, ऐसे तो हर बार क्या करते थे कि 2-2 थैली में मक्की की इन खेतों में ऐसे ही डाल देती थी, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। और इस बार मैंने बहुत ही कम कम मक्की डाली थी, तो वो पूरी उग गई है जितनी मैंने डाली है, मतलब वो भी ज़्यादा उगी है खेतों में, वो भी निकालनी पड़ेगी। जब मक्की की निंदाई करेंगे ना, तो बीच बीच में फिर मक्की निकालनी पड़ती है, जो कि घनी घनी उगी हुई होती है। और मक्की बीजने के बाद नालियाँ डालने का काम तो हरदीप ने किया था खेतों में अकेले, क्यों तो एक दिन में डाल दी थी उसने, सुबह और शाम 2 टाइम आया था वो, फिर उसके बाद वो तो बीमार भी हो गया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। और खेती करने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है ना, पर मेरा थोड़ा सा शरीर साथ नहीं देता। अगर मेरा शरीर साथ देता ना, तो पता नहीं मैं इन खेतों का क्या क्या कर लेती, क्या क्या मैं इनसे तैयार कर देती। और ये देखिए खेतों में नालियाँ ऐसे डालते हैं हम क्या सब ऐसे डालते हैं जिन्होंने मक्की बीजी हुई होती है। तो हरदीप ने अकेले ने डाली है ना, बढ़िया नालियाँ डाल दी है उसने, और मक्की लग रही है इतनी बढ़िया खेत में ना, है तो भी बहुत ही छोटी छोटी, ये देखिए और कितनी अच्छे से दिख रही है ना। और जो मैंने बाजरा वगैरह बीजा है ना अपने खेतों में, तो वो भी अच्छे से उग गया है। यहाँ पे इस वाले खेत में है, पर दिख नहीं रहा होगा शायद, अभी छोटा छोटा है, तो पशुओं के लिए घास भी अच्छे से हो जाएगा और हमारी फसलें भी अच्छे से हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घास काट लूँगी, नहीं तो मैं यहाँ पे ना खेतों को देख करके इतनी ज़्यादा मगन हो गई हूँ कि घास काटना ही भूल जाऊँगी, और उतने को घर में हमारे पेंटर भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ही घास काटना है मुझे, क्योंकि आज ना हरदीप को भी नहीं मैंने बुलाया है अभी घास ले जाने के लिए, नहीं तो मैं ज़्यादा काटती हूँ तो वो ले जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ले जा नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं ले जाऊँगी। तो घास मैंने काट लिया है, और मैंने तो बोला था कि थोड़ा सा काटूंगी मैं, पर फिर मैं पेड़ पे चढ़ी थी ना, तो वो पेड़ चढ़ने को थोड़ा सा कठिन था, तो फिर सारा ही घास काट लिया मैंने। और उसके बन गए 2 पुल्ले, तो एक मैंने यहाँ पे बांध के रखा है और दूसरा पुल्ला मैंने वहाँ पे पीछे को बांध करके रख लिया। तो मुझे ना 2 बार आना होगा इसको ले जाने के लिए। और यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर भी यहीं पे ही रखा हुआ है, हमने अभी इसको ना ऊपर ले जाना था, घर के नीचे जो हमारे खेत है वहाँ पे उनकी जुताई भी करनी थी, पर अभी हरदीप भी ठीक नहीं है, तो तभी इसको भी अभी रेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। और मुझे सबसे मुश्किल काम ये घास ले जाने का होता है, क्योंकि काट करके भी रख लेती हूँ, पर सिर्फ ले जाने की मुश्किल होती है। और यहाँ पे हमारे पेंटर आ गए हैं, तो ये लग गए हैं अपने काम पे। और आज हमारे हॉल में पुट्टी हो रही है ना, तो हॉल में हमने सामान रखा है इतना ज़्यादा, तो हमें थोड़ा थोड़ा ये सामान हटाना होगा और साइड में रखना होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे सारा जो भी सामान रखा है ना, तो वो दीवारों से लगा करके रखा है, तो दीवारें यहाँ पे खाली चाहिए पुट्टी करने के लिए। तो अभी 4:25 हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पुट्टी का काम चल रहा है ना, तो हमारे हॉल में भी पुट्टी हो गई है आज पूरे। ये देखिए हॉल की 3 दीवारें कंप्लीट हो गई है, बाकी यहाँ पे एक दीवार ये गैलरी के दरवाजे के बाहर की है, और फिर इसके बाद है यहाँ पे इस तरफ को एक दीवार। तो अभी हमारी ये पीछे वाली दीवार भी पुट्टी की कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे ऊपर जो अभी हमारा प्लस्तर है ना, तो इसमें एक ही कोट पुट्टी का चलेगा। हमारे पेंटर ने ऐसे बोला है कि आपके प्लस्तर पे एक ही कोट होगा, नहीं तो 2-2 3-3 कोट भी करने होते हैं। और जो पेंटर लगे हैं ना यहाँ पे, काम तो इतना अच्छा करते हैं, इतना ईमानदारी का काम करते हैं ना। तो आज उन्होंने पता यहाँ पे हमारे कितनी दीवारों में पुट्टी की है, तो 3 दीवारें हमारे ना हॉल की हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई आज। और चौथी दीवार ये रही दरवाजे के पास में, ये गैलरी की दीवार है।
और 5वीं दीवार ये रही पीछे को, और 6ठी दीवार आगे हमारी ये जो रसोई है ना, इसके बाहर जो चना है उसमें भी पुट्टी कर ही ली है, थोड़ी बहुत बची है, और साथ में बताओ ऊपर ये बीम। तो कुल मिला के आज ना 6 दीवारों को पुट्टी चढ़ा दी हमारे पेंटर ने। तो बोल रही हूँ मैं कि बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और पूरी ईमानदारी का। और हमने पहले भी नीचे वाले घर में जो मतलब पेंट करवाया था ना, तो उन्हीं से ही करवाया था, तो तभी अभी भी मैंने उन्हीं को ही बुलाया है यहाँ पे। पुट्टी प्राइमर जो भी हमें करवाना है सारा काम मतलब उन्हीं से ही करवाना है मुझे। और हमारा घर अभी ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, पर अभी इसकी घिसाई वगैरह भी करनी होगी, और फिर इसके बाद ऊपर से ना जब प्राइमर लग जाएगा ना तो तब हमारा घर एकदम सुंदर लगेगा। पर अभी भी देखने को बढ़िया लग रहा है। और रसोई की दीवारें तो कल की कंप्लीट हो गई थी। और फिर बाकी अंदर ना हमारी ये जो गैलरी है, तो गैलरी की दीवारों को भी पुट्टी अभी करने को है, वो भी पहले की नहीं करवाई थी, तो ये सारा काम अभी करवाना है हमें कंप्लीट। अभी कितना टाइम लगेगा इसको, हफ्ता भर लगेगा शायद मेरे आइडिया से, तो या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं फिर। और घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर को जितना सजाएंगे ना उतना ही सुंदर लगता है। तो अभी हमारा घर भी इतना सुंदर लग रहा है ना, तो अपने इस घर को देख करके अभी तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारा घर भी अभी सुंदर लग रहा है देखने को। और ये सब ना भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा तो सिर्फ नाम है। और घर की ना बड़ी तंगी निकाली है मैंने, बचपन से ही ऐसी निकाली है, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि भगवान की दया से इतना बन गया, तो ये भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।